हेलो दोस्तों, वेलकम माय वीडियो आशुतोष एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज सिखाया जाएगा डी मॉर्गन लॉ। और डी मॉर्गन लॉ में पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हुआ करता है। ठीक है, तो ये इसमें हुआ करता है। तो देखिए कैसे, जैसे कि हम इसे प्रूव कैसे करते हैं, प्रूव देख लेते हैं। तो प्रूव हम ऐसे करते हैं कि पहले लिखते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है ऑफ किसके, ऑफ ए यूनियन बी होल डैश के, ए यूनियन बी होल डैश के। ठीक है, अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है तो वो कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर ये x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है, ठीक है, तो x नॉट बिलोंग्स टू सेट दिस। ठीक है, अगर जो कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है इसका मतलब ये नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब ये नॉट बिलोंग करेगा तो ये x नॉट बिलोंग करेगा a को, और यूनियन है, यूनियन के लिए हम लगाते हैं एंड, यूनियन के क्या लगाते हैं एंड, और x नॉट बिलोंग्स टू b, x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो अब इसे लिखते कैसे हैं, जब ये नॉट बिलोंग्स कर रहा है इस चीज को तो इसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा। इसका मतलब आई थिंक आपको पता चला होगा कि जब नॉट बिलोंग्स टू a है तो इसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा a डैश को, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा b डैश को। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये दोनों बिलोंग करेगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो चीज है कि a डैश इंटरसेक्शन एंड के लिए एंड b डैश, तो हम क्या लिखेंगे कि a यूनियन b डैश जो सबसेट है किसका, a डैश यूनियन इंटरसेक्शन b डैश का, हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोबारा से क्या, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड को लेके चलेंगे। अब जब दूसरी साइड को लेके चलेंगे तो इसे रफ कर देंगे, और इसे रफ करने के बाद में ये a डैश इंटरसेक्शन b डैश, अब यहाँ x की जगह y लिख देंगे और इसे लिख देंगे a डैश एंड b डैश। अब इस वाली फॉर्म को लेके चलेंगे कि ये जो x बिलोंग कर रहा है, y जो बिलोंग कर रहा है, सॉरी, यहाँ जो y बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग किसे कर रहा है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश को। क्लियर है। अब तो ये बिलोंग करेगा a डैश एंड y डैश एंड b डैश को, ये से बिलोंग करेगा। तो नॉट बिलोंग क्या करेगा, तो नॉट बिलोंग भाई मेरे ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा और एंड y नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट हट जाएंगे, जब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हट जाएंगे तो अब क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि y नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, सॉरी इंटरसेक्शन b, नहीं, इसको उल्टा हो जाएगा ना, इसका यूनियन हो जाएगा, तो यूनियन हो जाएगा तो ऐसे लिख देंगे। अब ये किसको सबसेट बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड को दोनों को इक्वल दिखा दोगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख दोगे a यूनियन b डैश इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरह से ये मैंने सोल्व करा है। इस तरह से ही आपको सोल्व करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन लॉ था आपके लिए। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी डी मॉर्गन लॉ की ऐसी ही प्रूव दैट होगी। तो देखो, अब इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी आप खुद सोल्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप खुद सोल्व आउट करोगे। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। आइए हम नेक्स्ट इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ करते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए सबसेट है बी का,
अगर ए सबसेट है बी का, तो इम्प्लाइज दैट बी डैश, जो हमारे पास बी डैश होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा ए सबसेट का। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, अगर जो ए सबसेट है बी का तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा सबसेट होगा ए डैश का। रिजल्ट सेकंड क्या कहेगा कि ए माइनस बी इज द सबसेट ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, और थर्ड क्या कहलाएगा, थर्ड कहलाएगा कि ए माइनस बी, जो ए माइनस बी है वो इंटरसेक्शन है बी के फाई के। और फोर्थ रिजल्ट होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू, ये होता है ए यूनियन बी, ये होता है ए यूनियन बी नेगेटिव ए इंटरसेक्शन बी हुआ करता है। ठीक है, और पांचवा रिजल्ट ये कहता है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए सेट ही आएगा, लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो फाई आएगा। आप लोगों को क्वेश्चन करके देखोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब सिखाते हैं आपको वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे कैसे हुआ करते हैं, देखिए वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के अंदर आप लोगों को एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट होगा और उसका जो सबसेट होगा वो वेन डायग्राम होगा। अब कैसे होगा, अब ये समझिए। जो एक सबसेट होगा यूनिवर्सल का होगा, मान लीजिए ये यूनिवर्सल कोई सेट है। ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है, मान लो यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपको नंबर दिए हुए हैं। और ए सेट आपको दिया है 1 3 5 एंड 7। अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे लिखोगे इस बात को एज ए वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के अंदर कोई सेट है ए, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 एंड 7। आपने इसके अंदर लिख दिया 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 ये आपने लिख दिया। बचा क्या है 2 4 6, 2 4 6 बच गया। अब ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, तो कॉम्प्लीमेंट होगा 2 4 6, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2 4 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कॉम्प्लीमेंट। ये निकालने के इसके तरीके हैं यूनिवर्सल वेन डायग्राम के। आइए केस सेकंड देखते हैं, जब इंटरसेक्शन की स्थिति हो तब क्या हुआ करता है। देखिए इंटरसेक्शन की स्थिति में क्या होता है कि कोई अगर वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट है और कोई सेट ए और बी है, उनमें कॉमन की बात की जाए तो इस चीज को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होगा a माइनस बी और ये होगा b माइनस ए। ये सेट a है, ये b है। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन एग्जांपल में आपको समझा देते हैं। एग्जांपल कैसे, जैसे कोई एग्जांपल दिया है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एक अदर सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया है ए 1 3 4 5, और बी आपको सेट दिया हुआ है 2 4 5 एंड 6। तो आप लिख सकते हो a माइनस बी कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो आप सारे एलिमेंट देखो, ए के अंदर 3 है 5, वो 1 है 3 है 4 है, तो 1 है 3 है 4 है हटा दो, तो बचे क्या है यूनिवर्सल सेट में 2 5 6 7 8। अब बी सेट में क्या बच रहे हैं, तो बी सेट में 2 है 4 भी कट गया है, 5 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो बचेंगे क्या, तो देखो बचेंगे केवल
देखो यहाँ पर a माइनस बी निकालना है, तो पहले a माइनस बी आप अगर निकालते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, a माइनस बी निकालते हो तो आपको देखो 2 से 2, 4 से वो 2 तो कटेगा नहीं, 1 2 a से भी निकालना ना, तो 1 3 4 5 है, तो 4 से 4 5 से 5 तो बचेगा 1 3। और b माइनस a अगर आप निकालते हो, अगर b माइनस निकालते हो तो 4 5 दोनों हैं और 2 6 नहीं है, तो वो भी लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास b माइनस ए आ गया और a माइनस बी आ गया। और इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन आप कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन में ये देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, कॉमन है 4 5 4 5 एंड 4 5, तो 4 5 इसमें कॉमन है। ठीक है, अभी इसमें भर के दिखाते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो वेन डायग्राम के अंदर है 3 4 और यहाँ 4 5 यहाँ आ जाएगा और 2 4 5 यहाँ आ गया 6, देखो 4 5 यहाँ आ गया, तो ये इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, और 1 3 हमारे पास 1 3 4 5 2 4 5 4 5 आ गया। अब ए और बी में कॉमन दोनों में, और जो बचा है वो हमारा सारा बाहर भरा जाएगा। ये यूनिवर्सल ऑफ द सेट हुआ करता है इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, अब बात आती है डिसजॉइंट सेट की। तो डिसजॉइंट सेट क्या हुआ करता है वो भी हम बता दें आपको। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है अलग अलग सेट करना, मतलब सेट अलग अलग हो तो वो डिसजॉइंट कहलाता है। कैसे, जैसे कि आप लोग ये देखिए कि यूनिवर्सल सेट है, कोई एलिमेंट ये है और एक सेट बी है, ये ए है ये बी है, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें अलग अलग है अभी, तो इसमें अब ये देखेंगे कि कॉमन है कोई सा, तो भैया इसमें कॉमन कोई सा नहीं है, इसे हम लिख देंगे दिस। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें कॉमन कोई सा नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन कितना 5। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वेन डायग्राम की, वो और देख लेते हैं। वेन डायग्राम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ करती है, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, नंबर ऑफ द एलिमेंट है n का मतलब यहाँ, तो हम लिख सकते हैं इसे एन ए और इसे लिख सकते हैं एन बी नेगेटिव एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हुआ करती है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में 5 आया था, तो 5 आ सकता है, तो हमारे पास जो यही फॉर्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी बचेगा। ठीक है, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इंटरसेक्शन ए अगर बात आए माइनस बी प्लस एन इंटरसेक्शन ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास बोलेगा एन नंबर ऑफ द एलिमेंट दिस। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एन बी माइनस ए प्लस दिस एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एन बी। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि भाई मेरे कि नंबर ऑफ द एलिमेंट ए माइनस बी आपको दिया हुआ है और प्लस एन इंटरसेक्शन बी ये भी है, तो प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू आ जाएगा एन इंटरसेक्शन नंबर ऑफ द एलिमेंट एन यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आप लोगों के लिए। अगर जो आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जाए और कमेंट लिख दीजिए, तो वो भी रिक्वायर्ड पूरी हो जाएगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।